देखिए ओकेजन क्या है, दिल्ली कॉमिक कॉन का आप सबको पता है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। एक बार कैमरा आप यहाँ घुमा दीजिए, सभी रिश्तेदारों को दिखा दीजिए। ये दूल्हे के मामा जी हैं, ये दूल्हे के बड़े भाई हैं, ये सारे दोस्त लोग हैं उनके। और जैसे कि नॉर्थ इंडिया और जैसे कि नॉर्थ इंडियन शादियों में एक कस्टम होता है मिलने का, जब दरवाजे पे बारात आती है तो दुल्हन पक्ष के जो लोग होते हैं वो दूल्हे पक्ष के मतलब जो उनके समकालीन लोग होते हैं, दुल्हन पक्ष का चाचा दूल्हे पक्ष के चाचा को हार पहनाता है, उनको वेलकम करता है ऑफिशियली। तो यहाँ पे हम अभिजीत मित्रा जी को वेलकम करेंगे, जो बेंगलोर से खास ट्रबल लेके यहाँ पहुंचे हैं। पैसे की हम बात नहीं करेंगे, आगे भी स्वागत है। और देखिए भले ही हमारा ब्लड ग्रुप अलग अलग है लेकिन हमारी टी शर्ट एक है, ढंग से देखिए। तो डॉक्टर पीयूष कुमार हैं, हजारीबाग से हैं। अभिजीत मित्रा गुड फ्रेंड बेंगलोर से। भाई साहब प्लीज जीएच कॉमिक्स से हैं। मयंक, सुधांशु पाठक जी और हमारे हरदिल अजीज आर्टिस्ट ललित कुमार शर्मा जी। और इनसे आपका परिचय अभी भी हुआ है, हमारी उभरती कलरिस्ट हैं। हम अंदर भी इनसे क्विक मुलाकात करेंगे। तो चलिए फिलहाल अंदर चलते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम बाहर। देखिए राम, मैं आपको मिलाना चाहता हूँ, मैं जो पिछले 93 डेज से आर्ट वर्क का काम कर रहा हूँ ना, डेली एक कैरेक्टर ड्रॉ कर रहा हूँ, उसके बहुत बड़े फैन हैं। मतलब डेली देखते हैं। 7 दिन बाकी है भाई, 7 दिन बाकी है। अभिजीत देख, ये एक बंदा मेरे आर्ट वर्क वाला जो कैंपेन चल रहा है ना अभिजीत, तो 7 दिन बाकी, कितना खुश हो रहा है। यस, सिर्फ 7 दिन बाकी है। 7 दिन के बाद कहानी खत्म। सारे कैरेक्टर्स बोले कि हम बच गए हो गया। यार ऐसे लोग इनकरेज करते हैं, तो फिर भी बनाता हूँ मैं। उसने बहुत बढ़िया बनाया। नहीं यार, ये सिर्फ मजाक है। मैं तो ये कहता हूँ, ये 100 का अपने एकदम जैसे वो RCMG में जो अनुपम सर का आया था ना 100-496 वाला, तो एक ऐसा एक कलेक्टर एडिशन आना चाहिए। बल्कि एक ऐसा आना चाहिए, ऐसा हार्ड बाउंड में वो भी कहते कसम पैदा करने वाले की। आज तो मैंने कभी इसको मुक्का नहीं मारा, घुमा के कोनी रख के। जो सारे दोस्त लोग आप जो इस चैनल को सपोर्ट करते हो, आप सबको मैं खास व्यक्ति से मिलाना चाहता हूँ। ये वैसे नहीं मिलता है, इस बैंगलोर बेस्ड गाय, इज अ डियर फ्रेंड। आपने मेरे चैनल का जो भी मतलब बक मैं करता हूँ, जो भी बकैती में करता हूँ, उसके लिए भले आप मुझे श्रेय देते हैं, लेकिन जो भी चैनल की खूबसूरती है इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन, लोगो डिज़ाइन करना, उसका जो बैनर बना गया है और 2 बार चेंज भी हुआ है, तो इट टुक हिम अ लॉट ऑफ एफर्ट। इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये इसको OCD है। तो मतलब कोई भी काम जो एक दिन में कोई भी प्रोफेशन खत्म कर देगा, ये इसको 5-6 दिन लगाएगा, उसको एकदम बारीकी से ध्यान में रखते हुए अच्छी तरह बनाएगा। सो अभिजीत, थैंक्स अ लॉट फॉर ऑल योर सपोर्ट। सिर्फ बारीकी का नहीं है, बात ये भी है कि मतलब मैं अगर किसी के लिए कुछ कर रहा हूँ तो वो पैसे लेके हो या फ्री में हो, तो वो हमेशा हाँ फ्री में हो तो हमेशा अच्छा होना चाहिए। तो हाँ, बात सिर्फ OCD की नहीं है, मतलब अच्छी दिखनी चाहिए। कोई देखे तो सिर्फ उसकी भी तारीफ करे, बाद में अगर वो कभी कभी मेरा नाम भी ले ले तो पता चले कि हाँ मैंने बनाया है। नहीं, इट इज ऑल अबाउट। नहीं, ऐसी बात नहीं, मैंने भी कई बार चेक बनाया, लेकिन फिर जब देखता हूँ किसके लिए बनाया तो फिर फाड़ देता था मैं। सो मतलब जोक्स अपार्ट, ही हैज बीन अ ग्रेट पिलर ऑफ सपोर्ट। मतलब टाइम टू टाइम बिल्कुल ऑनेस्ट, मतलब कोई फीडबैक अगर कोई दे सकता है, मैं किसी पे रिलाई कर सकता हूँ, तो अभी तो उनमें से एक है। साफ मुंह पे बोलता है, अच्छा है तो अच्छा है, और बुरा है तो मतलब बहुत ही बुरा है, नहीं बनना चाहिए था। तो बहुत सुनना नहीं है। वो कभी तो मैं दिल की भी सुनता हूँ, हर बार बाहर सुनूंगा तो कुछ कंटेंट बना नहीं पाऊंगा, बट फ्रैंकली स्पीकिंग इट हैज बीन अ ग्रेट सपोर्ट ऑल दिस वाइल। नहीं भाई, आई मीन कांग्रेचुलेशंस, तूने अभी तक वो 100 वीडियोस भी तूने कंप्लीट किए, तेरे सब्सक्राइबर्स भी बढ़ रहे हैं, और कॉमिक कॉन ये तेरा दूसरा है जहाँ तू कवर कर रहा है। मैं इसको मिस नहीं कर सकता था ऑब्वियसली, भले ही कितना भी टाइम लग जाता है, कितने भी पैसे लग जाते, मुझे यहाँ आना ही था सपोर्ट करने के लिए। ये ऑन कैमरा बोल रहा है, हम जानते हैं हमने कितने एफर्ट मारे हैं। बात पैसे की नहीं, बात तानू की है, बात तानू की है। हाँ, गाली तो क्या बोल रहा, मतलब इतने श्लोक दिए हमने इसको, इतने श्लोक सुनाए, तो फाइनली भाई साहब आए कल रात को, मतलब दिल्ली पहुंचे, और आज तो खैर आना ही था, मतलब हाँ। तो अब बाकी क्रिएटिव से भी मुलाकात करते हैं और आज का सफर शुरू कर लेते हैं। प्लीज प्लीज।
तो दोस्तों कल हमारा बातचीत का सिलसिला जहाँ पे रुका था वहीं से शुरू करते हैं। उज्जवल, हम जानना चाह रहे थे कि आपके मतलब who are और दोस्त यू लुक अप टू, वो कौन से लोग हैं जिनको आप मतलब जिनके काम को फॉलो करते हैं, उनके जैसे बनना चाहते हैं? So I follow many artists actually, like Indian artists in case Tatam sir और दीप जॉय भैया और ललित sir himself and Anupam sir of course, and there are many foreign artists as well like Jim Lee, David Finch, etc. ठीक है। और कुछ एक मतलब बिफोर वी मूव ऑन टू संजय सर, आप कुछ बताना चाहेंगे कि क्या कुछ प्रोजेक्ट्स अभी आप कर रहे हैं या मतलब गोइंग फॉरवर्ड आप क्या कुछ करने का सोच रहे हैं या मतलब किस तरह से अपने करियर को आगे ग्रो करने का सोच रहे हैं? ओके, सो मैं अभी तो चहल पहल पार्ट 3 तक कर रहा हूँ और साथ में मैं नीलेश भैया के साथ एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाला हूँ और एक मैं चित्रकथा के लिए भी कलरिंग का प्रोजेक्ट करने से वाला हूँ। सो देयर आर मेनी प्रोजेक्ट्स इन लाइन और आगे और भी प्रोजेक्ट्स करने के प्लान्स हैं मेरे। तो चलो विश यू ऑल द बेस्ट। मतलब इट्स ऑलवेज गुड टू सी यंग आर्टिस्ट और आपका काम मीटिंग यू सेम हियर। नाउ प्लीज अलाउ मी टू सिट हियर एंड आई विल जस्ट क्विकली चिट चैट विद संजय सर फॉर अ व्हाइल। कैसे सर आप? बढ़िया सर, सबसे पहले तो कल आपाधापी में एक चीज़ मिस हो गई। 3 दिन पहले आपका बर्थडे था, तो विश यू वेरी हैप्पी बिलेटेड बर्थडे। थैंक यू। और सर का बर्थडे भी मतलब इस तरह से मनाया जाता है हमारी इंडस्ट्री में कि एक आइकॉनिक बात है अपने आप में। मैं तो कहता हूँ कि कैलेंडर में परमानेंटली अंकित कर देना चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट की तरफ से ही क्यों ना आता हो। सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ चहल पहल को लेकर। कल वासु जी से बात हुई और फिर जो क्रिएटिव टीम है उनसे भी हमने बात करी। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि ये जो नई पहल आपने करी है चहल पहल के साथ, एक नई जर्नी की शुरुआत हुई, इसके बारे में कुछ बताएं सर। चहल पहल के बारे में बताऊं या अल्फा कॉमिक्स के बारे में बताऊं? अल्फा कॉमिक्स से शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करते हैं अल्फा कॉमिक्स से। एक्चुअली ये एक नया शुरुआत है जिसके अंदर हम पूरा जो नए क्रिएटिव्स हैं, चाहे नए लेखक हैं, चाहे नए आर्टिस्ट हैं, उन सबको लेके आना चाह रहे हैं कि वो अपना जो भी कुछ उनके मन में कहानियाँ हैं, जो नए तरीके के आज के ज़माने के जो चित्र हैं, आज के ज़माने का पूरा जो कॉमिक्स है वो क्रिएट करें। और मोर ओवर इसमें क्या है कि हम मूवीज़ और वेब सीरीज़ वगैरह को देखते हुए चल रहे हैं। कॉमिक्स जो अब आ रही हैं वो पूरा का पूरा एक स्टोरी बोर्ड है मूवीज़ के लिए। आप किसी को भी उस कॉमिक्स को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा आप मूवीज़ वगैरह देख रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत आसानी रहेगी। आगे हम इसको जब लेके जाएंगे स्टूडियोज़ के पास और इसको अडॉप्शन के लिए हमारे पास ऑलरेडी बातचीत चल रही है और कुछ कैरेक्टर्स हैं जिनका नाम अभी मैं नहीं लूँगा, लेकिन वो हमारे अप्रूव हो चुके हैं मूवीज़ के लिए, एनिमेशन के लिए। तो ये जो सोच थी कि भाई जो इंडियन क्रिएटिव्स हैं उनको हम पर्दे तक ले जाएं और हमारे जो हिंदुस्तान है अपने ओरिजिनल देसी कहानियों को, सुपर हीरोज़ को देख सकें। ठीक है सर, एक बात बताएं, आज के जैसे OTT का मतलब दौर काफ़ी बढ़ चुका है, अच्छी कहानियों को अडेप्ट किया जा रहा है, उनकी ऊपर मूवीज़ बन रही हैं, वेब सीरीज़ बन रही हैं। तो आपको लगता है ऐसे दौर में एज अ क्रिएटर आप लोग को और ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि आप कहानी के साथ और ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर पाएँ पहले ज़माने की अपेक्षा? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, हमें फ्लेक्सिबिलिटी तो हमेशा ही थी, ऐसा नहीं है। लेकिन ये जो अब अल्फा में हम शुरू कर रहे हैं, कह सकते हैं कि हमारे पास और ज़्यादा वो हैं ऑप्शंस और ज़्यादा यंग आर्टिस्ट जनरेशन है जो कि कनेक्ट करेगी आज की जनरेशन से। तो वो एक फ़ायदा है कि हम आज की जो जनरेशन है उससे कनेक्ट कर सकें। मैं सर यही कह रहा था कि पहले हम लोग ट्रेडिशनल फॉर्म में ट्रेडिशनल हीरोज़ को खोजते थे, अब एक्सपेरिमेंटल वे में भी हम कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जनता और जो पब्लिक है वो थोड़ा ओपन अप हो गई है, नए एक्सपेरिमेंट्स को एक्सेप्ट करने लगी है। बिल्कुल बिल्कुल, उस सेंस में। हाँ जी। और सर आपने जो चहल पहल चूज करी, मतलब किड्स सेंट्रिक कॉमिक है, मैंने पढ़ी उसको, उसके ऊपर एक वीडियो भी किया, काफी अच्छी अपीलिंग चीज लगी, मेरी खुद की बेटी ने काफी एंजॉय किया। तो ये आपका कॉन्शियस मूव था कि बच्चों वाली कॉमिक से शुरुआत करें टेक्निकली? हाँ बिल्कुल, एक्चुअली मेरे पास अल्फा के लिए हम लोग 30 आइडियाज़ पे काम कर रहे थे, 30 कैरेक्टर्स पे। ऑल ऑफ अ सडन मैंने चहल पहल का आइडिया, जो साहिल का चाइल्ड है,
है वो देखा और मुझे लगा हाँ ये सबसे बढ़िया चीज़ है जो इस समय इंडस्ट्री को चाहिए। जिस एज ग्रुप के लिए इंडियन कंटेंट जो है बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है, चाहे वो कॉमिक्स हो, स्टोरीज़ हो या मूवीज़ हो। तो मैंने साहिर को कहा कि नहीं, हम सबसे ज़्यादा जो अपना दाव खेलेंगे चहल पहल पे खेलेंगे। आप देख सकते हैं कि इनके कटआउट्स हैं और इसके हमने कॉस्प्ले भी कल किया था, मैंने देखा सर। हाँ जी, और इसका आज हम एक वो भी दे रहे हैं एनिमेटेड प्रोमो। तो और आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से जो किड्स हैं वो चहल पहल की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। इधर बैठो, आओ बैठो, आओ बैठो। आप कैरी ऑन करो, मतलब बात करते। तो आप देख सकते हैं मतलब कि बच्चे जो हैं किस तरीके से यहाँ पर एक्साइटेड हैं कि यंग चहल। बेटा आपका पहल कहाँ है? वेयर इज योर पपेट? ठीक है। सो आई थिंक ये मतलब जो कॉमिक कॉन्स वगैरह होते हैं फैंस का अपने मतलब जो क्रिएटर्स, पसंदीदा क्रिएटर्स वगैरह रहते हैं उनसे एक संवाद स्थापित करने का अच्छा मौका होता है। सो इसी नोट पर सर हम यहाँ पे इसको मतलब आप कंटिन्यू कीजिए, कैमरा आपको कैप्चर करेगा। ये मोमेंट्स मतलब बच्चों के लिए स्पेशल होते हैं, तो मैं इसको इंटरप्ट नहीं करूँगा। गाइस प्लीज कैरी ऑन, ठीक है? शिवांगी, आप क्या करते हो? कहाँ, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 4th। आपको क्या चीज़ें पसंद हैं? खेलना और पढ़ना। हाँ। ये आपको अच्छी लग रही है? हाँ। ये चहल पहल आपको अच्छी लगी? हाँ। वेरी गुड, नाइस। आप बताना इसको पढ़ के। सबसे पहले तो बस हैव अ क्विक टेक अ वन क्विक लुक एट दिस आतंककर्ता नागराज। यहीं से ललित भाई ने अपने मतलब आर्टिस्ट होने की एक अलग छाप छोड़ी थी। इनिशियल वक्त में हर एक को क्रिटिसिज्म मिलता है, इनको कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म मिला, लेकिन जैसे इन्होंने मतलब अपनी गलतियों को कवर अप करके फिर ऐसे ही नई आइट्रेशन लेके आए नागराज की कि सब लोग गदगद हो गए। तो उसके बाद से मतलब ये वो दिन है, तकरीबन 12-13 साल हो गए इस बात को। आई थिंक 2008-9 15 साल करीब हो गए। तो इन बीते 15 सालों में इस नागराज को 15 साल हो गए। उसके बाद से एक लंबा सफर तय किया है ललित भाई ने, और अभी मतलब थोड़ा सा ग्लोबल भी जा रहे हैं। MCDC के लिए भी उन्होंने काफ़ी काम किया है, अदर देन राज कॉमिक्स ऑल्सो। उन्होंने कैंप फायर के लिए और बाकी और पब्लिकेशन के लिए काफ़ी काम किया है। शुरुआत जैसे कि मैंने आपको पहले एक इंटरव्यू में कैप्चर किया था, उनकी शुरुआत डायमंड कॉमिक्स से भी हुई थी। तो ललित भाई, आप फिलहाल ये बताइए कि आजकल आप क्या कर रहे हैं एज एन आर्टिस्ट? अपने आप को अपने माइंड को एकदम फ्रेशन अप रखने के लिए आप क्या करते हैं? कोई एक रूटीन फॉलो करते हैं या कोई आपका अपना तरीका है? अलग अलग टाइम पे अलग अलग रूटीन वो फॉलो होते रहते हैं, पर बेसिकली होता है कि हमेशा कुछ नया, कुछ बेहतर करने का जो होता है ना, एक जज्बा जो होता है, वो बस उसी में नई नई चीज़ें ना आप ढूंढते जाते हैं कि अच्छा ये तो कर रहे हैं, ये अच्छा करने लग गए हम, अब और इसमें नया क्या कर सकते हैं, ये अच्छा हो गया, अब और क्या नया कर सकते हैं। तो बस वो एक रूटीन बेसिकली वही है, कुछ अच्छा और नहीं, बट बेसिकली अदर देन कॉमिक्स मुझे आपसे बातचीत के दौरान काफ़ी कुछ पता लगा कि आपका साइंस में भी काफ़ी रुचि है। सो आपके घर जब मैंने विजिट किया तो कुछ एक गैजेट्स वगैरह देखे या कोई मेमोरेबिलिया वगैरह थे, तो आप इन चीज़ों में भी काफ़ी मतलब बिजी रहते हैं, बेसिकली DIY करके जो कुछ भी कॉन्सेप्ट आप घर में फॉलो करते रहते हैं। तो उस सब के बारे में कुछ बताइए। मतलब वो भी बचपन से शौक है। असल में स्कूल टाइम में लोग मुझे साइंटिस्ट कह के बुलाते थे, क्योंकि मेरा साइंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, उस टाइम पे भी था। और इस वजह से बाल तो नहीं कर लिया आपने ऐसे बड़े वाले? नहीं, वो हो सकता है मेरे अंदर का आइंस्टाइन थोड़ा अब डेवलप हो रहा है। और वो बेसिकली क्या है ना, वो क्यूरोसिटी बहुत ज़्यादा है चीज़ों को जानने की। और आई थिंक जब मतलब साइंस का मतलब ही है चीज़ों को अंडरस्टैंड करना, उनके बारे में जानकारी लेना। तो बेसिकली मतलब यू शुड ऑलवेज बी ओपन टू न्यू लर्निंग्स। थोड़ा अपने माइंड को मतलब यू शुड अनलर्न व्हाटएवर यू हैव लर्नड सो फार। नई चीज़ों को एक्सेप्ट करने में आसानी होती है। आप बस एक ये बताइए, लास्ट क्वेश्चन मेरा है कि कॉमिक कॉन से नए जो युवा पीढ़ी है उनको जोड़ने के लिए आपका अगर एक मैसेज हो या एक अपील आप उनसे करना चाहें तो क्या बोलेंगे आप उनको? कॉमिक कॉन से जोड़ने के? कॉमिक कॉन तो एक माध्यम हो गया, इवेंट है, बेसिकली कॉमिक्स से जुड़ने के लिए
क्या मतलब कैसे वो इंटरेस्ट उनको जगाया जा सकता है नई पीढ़ी में? इतने मैं सारे मतलब ऑप्शंस हैं उनके पास। पुराने ज़माने में तो 90s 80s में उतने नहीं होते थे, तो तब उतना मशक्कत नहीं करनी पड़ती थी। मनी वाज द ओनली इशू बैक देन। लेकिन अभी ऑप्शन बहुत हैं, तो ऐसे में कॉमिक्स की तरफ ध्यान कैसे आकर्षित किया जाए इनका? मेरा कॉमिक फैंस के लिए तो कोई मैसेज नहीं है, पर मैं ये कहूँगा क्रिएटिव कम्युनिटी जो है उसके लिए मैं भले ही कहना चाहूँगा कि ऐसा कंटेंट लोग तैयार करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको एंजॉय कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको पढ़ सकें, तो नेचुरली लोग आएंगे। बिकॉज मुझे नहीं लगता कि वो अपील करता है फिल्म स्टार की फिल्में देखना चाहिए, फिल्म इंडस्ट्री में आओ, फिल्में देखो, या जनरली जो चीज़ अच्छी लगती है, या कोई फूड वाला नहीं है कि आपको फूड खाना चाहिए, पिज़्ज़ा खाना चाहिए, सेव द पिज़्ज़ा टाइप का चीज़ नहीं होता। आप अच्छा कंटेंट बनाइए, लोग उसको एंजॉय कर सके, रिलेट कर सके। और वो लोग जो कि कॉमिक्स नहीं पढ़ते, 5 साल के बच्चे, 25 साल की लड़कियां, 40 साल की हाउसवाइफ्स, 45 साल के जॉब पे जाने वाले अंकल, मुझे लगता है कि हर किसी के लिए कुछ बनाना ज़रूरी है। अगर हम वो नहीं करेंगे, बहुत छोटा टीनेज 12 से 15 साल 16 साल के अगर टीनेजर्स को पकड़ के हम उनके लिए ही स्पेसिफिकली कंटेंट बनाएंगे, तो वो बहुत छोटा सा सेक्शन ही आएगा। तो मेरा क्रिएटर्स के लिए ये मैसेज है, कंटेंट ऐसा हो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर सके। स्केल बड़ा हो और मतलब कैनवास बड़ा हो, बेसिकली कैनवास बड़ा हो। अब जैसे प्राण जी ने जो बनाया चाचा चौधरी, वो मेरे नाना नानी दादिया दादी चाचा और 3 साल के बच्चे, रिलेटेबल कैरेक्टर्स थे उसमें, ऐसा बनाया जाए। मतलब सुपर हीरो भी अच्छी चीज़ है, पर ऐसा भी कंटेंट आना चाहिए जो सब एंजॉय कर सके। वेल, ऑन दिस नोट, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच। प्लीज एंजॉय करें, आज के दिन काफ़ी बिजी रहने वाला है आप सभी के लिए। Hi Tadam. Hello. Hi. How are you? How are you? Hi. So Tadam, I mean, frankly speaking, it's always a pleasure to meet you. Same here. On always platforms. Yeah. So basically, quick questions. They are not actually questions. Normally में what do these events mean to you? जैसे आप आते हैं यहाँ पे, आपका fans के साथ interaction होता है, and then you know do some sketches also for on the demand of fans. तो ये overall experience कैसा रहता है आपके लिए? I think apart from getting working in comic books, getting paid for it, this is the third most important thing in my life, you know. As a comic book creator, तो अगर comic cons हैं, I get to meet a lot of fellow comic book creators और जो भी मतलब comic book के fans हैं, तो you know it's always a pleasure, always like you know fills me with energy, you know, to keep doing what I do. Yeah. Okay. So we know, you know, we have been going through all your previous works. अभी latest जो आपका काम चल रहा है, Spider-Man जो इंडिया वाला जो iteration है, उसके ऊपर, तो उसके बारे में कुछ बताइए। ये Spider-Man इंडिया जो पहले 2004 में एक सीरीज आई थी, 2004 या 5 में जीवन कैंग द्वारा बनाई। Take a hold of that copy. This is the only one that I have right now left. Show it to the camera. Yeah. Here you go. Shine तो नहीं कर रहा है? So it's perfect. Yeah. So ठीक है. So yeah, उसी सीरीज का ये continuation है, and I have been fortunate that I got the chance to work on this series, क्योंकि initially अभिषेक मलसूनी भैया जो हैं वो he was working on this, and for some reason he couldn't do it, and then I had to like you know step in, and there were some big shoes to fill for me, but yeah, I tried my best, and I'm really happy that and fortunate and grateful that I got the chance. So the first 3 issues were done by him. First two. Yeah. And उसके बाद से आपने जो third and fourth. Third, fourth and fifth. And fifth. Yeah. Okay. So अभी latest कौन सा वाला issue आया है? Third की fourth? Fifth. सीरीज खत्म हो गई. सीरीज खत्म हो गया. Yeah. Well done. Yeah. So जो fans इसको purchase करना चाहते हैं, how can they do that? Actually, since already book 5th issue अक्टूबर में आउट हो गया था, तो in India single issues मिलना बहुत मुश्किल है. I think the best way to get them in India would be like Amazon पे उसका collected version आने वाला है around April, तो they could buy from Amazon या फिर जो भी जहाँ से भी वो लोग थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ये सिंगल्स अभी अवेलेबल नहीं है किसी भी प्लेटफॉर्म पर? नहीं because we don't want to you know order directly। हाँ, वहाँ से करना पड़ता है एक्स्ट्रा। हाँ, बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा। जितना कॉमिक्स का प्राइस नहीं होता ड्यूटीज पे करो। तो I would say कि बेस्ट है वेट कर लीजिए थोड़ा सा, and then yeah
डू लेट मी नो व्हाट यू थिंक जब आ जाता है। ओके फाइन। और ये जो आपका स्पाइडरमैन है, मतलब हमने उसके जो आपकी आइट्रेशन है, जो आपका ऑब्जर्वेशन है उस हिसाब से, सो इट्स अ धोती क्लैड स्पाइडरमैन। सो मॉडर्न जमाने के हिसाब से आपने कुछ और वे में उसको कंसीव नहीं कर सकते, या आपने डिलिबरेटली उसको धोती में रखा? एक्चुअली पहले वाला जो वर्जन था ही वाज इन धोती और वो जूती पहनता था, जो पुराने ज़माने में इंडियंस के शूज़ थे। तो हमें एक बहुत ही सुनहरा मौका मिला कि 5th इशू में ही वाज गेटिंग रीडिज़ाइन, यू नो, कॉस्ट्यूम का, बिकॉज एक तो मूवी आ रही थी, मूवी का लुक अलग ही लेवल का कूल था, एंड देन वी वांटेड टू मेक हिम एज कूल एज दैट, इफ नॉट मोर देन दैट। तो फिर उसके लिए हमें रीडिज़ाइन करने को बोला गया, मुझे बोला गया रीडिज़ाइन करने को, एंड उन्होंने बोला कि हमें बस ना उसके जो एडिटर्स से मुझे नोट आए थे कि गो फ्री ऑन दिस, व्हाटएवर यू वांट टू डू, जो भी है, बट 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है बस, यू हैव टू कीप द हेयर आउट, और उसके अलावा जो है हल्की फुल्की कुछ ज्वेलरी इतना ब्रीफ उनकी तरफ से ऑलरेडी था। हाँ, ये मुझे मिला था। तो उसके बाद मैंने कुछ 50 डिजाइन्स बनाए एंड ऑल दैट। मेन व्हाई डिड दे वांट टू हेयर टू कम आउट? वो मूवी के जो मूवी का वर्जन है ना, उसमें हेयर बाहर है, तो दे वांटेड टू कीप इट अ लिटिल सिमिलर टू दैट, नॉट फुल्ली बट थोड़ा उसकी तरह, ताकि एक कोहेसिवनेस बनी रहे। एंड जब मैं डिजाइन कर रहा था तो सबसे पहली चीज जो मुझे चेंज करनी थी वो थी जुत्ती उसकी, बिकॉज आई फील कि सिंस पवित्र यंग लड़का है, पवित्र प्रभाकर, हाँ, तो पीटर पार्कर बिकम्स पवित्र प्रभाकर इन इंडिया, या तो वो यंग लड़का है, एंड आई फील कि ही शुड बी वेयरिंग स्नीकर्स, राइट, और फाइट करने में भी मुश्किल होगी उसको। एग्जैक्टली, या तो इट्स टू कम्बरसम टू, यू नो, मूव अराउंड। या सो आई रियली लाइक यू नो स्नीकर्स एंड स्टफ, तो मैंने सोचा कि एक यूथफुल वाइफ के लिए उसको स्नीकर्स दे दिए जाएं, सो आई गेव हिम रेड स्नीकर्स जो उसके कॉस्ट्यूम के साथ मैच करते हैं, एंड आई ऑल्सो गेव हिम जॉगर्स जो which look like धोती, because to keep that essence of Indianness धोती के साथ में, but also the practicality of a pant। तो मैंने उसको जॉगर्स दिए। एक्चुअली इंटरनेट पे मुझे ना धोती पैंट्स दिखे थे जो दिखते धोती की तरह, बट देन यू हैव टू लाइक वेयर देम लाइक पैंट्स। तो हाँ, तो मैंने वो वाले उसको दिए। या सो या दे लाइक्ड इट, दे लाइक द आइडिया, एंड देन उसी पे मैंने काफ़ी सारे डिजाइन उनको दिए, एंड देन यू नो व्हिचएवर दे लाइक वी वेंट फॉर इट। या कोई और एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स इस बारे में जो अंडरगोइंग है, जो इसके बारे में बात कर सकते हैं? कुछ बताना चाहेंगे? अभी नेक्स्ट जो मैं मार्वल के लिए काम कर रहा हूँ वो है एक स्टोरी है व्हाट इफ की, उसमें वुल्वरीन को वेनम का सिम्बियोट वो पकड़ लेता है, सो वेनम बिकम्स अ सिम्बियोटिक वुल्वरीन। नाइस नाइस नाइस। सो एक फाइनल थिंग, जो अभी और 3 चैप्टर्स बाकी हैं इस साल के कॉमिक कॉन के, बैंगलोर एंड दिल्ली बीइंग डन, जो आपके फैंस वगैरह हैं, आप और कौन से प्लेटफॉर्म पे जाने वाले हैं? अनफॉर्चुनेटली मैं अभी दिल्ली के लिए हूँ। नेक्स्ट ईयर के जो भी कॉन्स बचे हैं, आई एम ट्राइंग फॉर दैट, बट शेड्यूल का थोड़ा सा क्लैश हो रहा है। तो आई थिंक आप बेंगलुरु में भी थे? बेंगलुरु में एक्चुअली मैं एक फ्रेंड को विजिट कर रहा था, तो आई वेंट एज अ विजिटर। बट यू आर देयर फॉर द ड्यूरेशन, ठीक है। सो अभी आपको कंफर्म नहीं है जो अभी आई कांट से। एनीवे, तो वन लास्ट मैसेज, आई मीन टू ऑल द कॉमिक फैंस, मैं ये चाहता हूँ कि यंग जो पोटेंशियल रीडर्स हैं उनको मतलब टैप करते हुए आप उनको क्या बोल सकते हैं कि वो जुड़े मतलब कॉमिक से? वापस तो नहीं कहूँगा, वापस हम ही लोग हैं जो नॉस्टैल्जिया में जी रहे थे, फिर वापस कंटिन्यू कर रहे हैं। जो नए लोग हैं उनको आप क्या अपील कर सकते हैं कि वो कॉमिक्स तरफ आएँ? Well, I think, frankly said, you know, comics are the coolest medium of telling a story. मूवी में आप जाते हैं, मूवी में आपको सब कुछ परोस दिया जाता है, you know, an actor is acting and then the story is written and all of that. Right. And novel में जाते हैं तो सारी चीज़ें आपको imagine करनी होती है पढ़ के, है ना? But comics are the best marriage of both of those mediums, you know. आप वहाँ पे dialogues पढ़ते हैं and you can imagine it like how it sounds. Character कैसे असली में दिखेगा, that you can imagine. Yeah, there is Nikesh. Okay, हाँ. Yeah, I'll catch hold of him. हाँ, नहीं वो चलेगा। चल गया। Yeah, and तो यू नो आई थिंक उसमें आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी मिलता है मूवी में, क्योंकि सब परोस दिया जाता है, किसी थर्ड पर्सन की व्यू से आप देख रहे होते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना चीज़ें। तो कॉमिक्स में आप वो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कर सकते हैं, एंड जब आप एक बार किसी अच्छी स्टोरी को पढ़ते हैं, द काइंड ऑफ एक्सपीरियंस यू विल गो थ्रू आपको किसी मीडियम में नहीं मिलेगा। सो आई थिंक कॉमिक्स आर द बेस्ट एंड दे शुड कम बैक एंड टेक अ लुक एंड यू नो एक्सपीरियंस व्हाट इज हैपनिंग हियर। या सो नीड वी से मोर, आप लोग प्लीज एक बार रुक करिए इंडियन कॉमिक्स की तरफ एंड स्टार्ट विद एनी कॉमिक्स you know come across. उसके बाद मतलब let the experience take you wherever you know you are destined to. So thanks for your time. और
क्या बताऊँ, मतलब आपसे मैं मल्टीपल टाइम्स मिल चुका हूँ पिछले 2 सालों में, लेकिन एवरी टाइम आई मीट यू इट्स अ न्यू एक्सपीरियंस, लाइक एज इफ वी आर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम एंड एज इफ वी हैव नोन वन मतलब ईच अदर फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम पॉसिबल. So please keep on with your good work. Thank you. All the best for your future. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Bye Radhika. Take care. Have a nice day. अब कहाँ मूव करें? चहल पहल एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट इन द सेंस कि बच्चों को फोकस करके बच्चों के स्कूल में क्या होता है बच्चों के साथ, उसके ऊपर हमने थोड़ा सा फोकस किया है. प्लस एक इंटरटेनिंग वे में कहानी को बताने की कोशिश की है कि हाउ अ चाइल्ड दैट फेसेस मेनी प्रॉब्लम्स इन द स्कूल और इन द लाइफ दैट शी इज हैविंग, हाउ शी डील्स विथ इट. सो एक कोशिश है हमारी जो शायद पसंद आए लोगों को, तो रीडर्स के हाथ में है सर. और ये हमारे आर्टिस्ट हैं उज्जवल जी, ये बताएंगे चहल पहल बनाने में इनको कैसा लगा. Hello everyone, this was my first project and it was really interesting to work on this book. चहल पहल जो बच्चों के लिए एक बुक है, इसमें आर्ट करने में एक सिंप्लिसिटी और डिटेल्स और शिमला का एक इन्वायरमेंट कैप्चर करने में मुझे बहुत ही एक इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस मिला. और खासकर साहिल शर्मा के साथ काम करने में, संजय सर के साथ काम करने में और पीयूषी के साथ काम करने में बहुत मज़ा आया. और We hope you all enjoyed reading it. Thank you. और इसका सेकंड इशू तैयार है, बहुत जल्दी आपके पास लेके आएंगे. थर्ड इशू का राइटिंग शुरू हो चुकी है और इसको मेरा जो मानना है कि 1 साल के अंदर हम इसके 12 इशूज लेके आएंगे. आप सभी को धन्यवाद. तो दोस्तों चहल पहल से जुड़ी हुई बातचीत हम लोग कर ही रहे हैं. उनके क्रिएटिव टीम मेंबर से हम लोग मिले हैं. एक और कड़ी इसमें ऐसी है जिनसे बात के बिना नहीं रहा जा सकता, वो है इसके एडिटर. सो पीयूष भाई हमारे साथ हैं. हेलो पीयूष भाई. हेलो. हाँ, क्या चल. बहुत बढ़िया. सो पीयूष भाई आप कुछ बताएं हमारे दर्शकों को. ये आपका शायद पहला मेरन प्रोजेक्ट है. हाँ जी, मेरा प्रिंटेड कॉमिक्स में मेरा मेरन प्रोजेक्ट है और हम करीब 4 महीने से इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे. कैसा अनुभव रहा, मतलब फर्स्ट कॉमिक्स के हिसाब से अनुभव बहुत ही अच्छा रहा. मुझे साहिल भाई ने अप्रोच किया था कॉमिक्स की एडिटिंग के लिए और जैसा कि साहिल भाई ने कहा था कि हमें इस कॉमिक्स को बच्चों के हिसाब से बनाना है और साहिल भाई ने पूरी लिख रखी थी एंड आई वाज द एडिटर. सो हमने डिस्कशन करके और संजय सर के इंसाइट की मदद से और साहिल भाई ने और मैंने आपस में डिस्कशन करके बहुत सारे कॉमिक्स को इस तरह से बनाने की कोशिश की कि छोटे बच्चे जो हमारा टारगेट ऑडियंस था, पढ़ने वाले टारगेट रीडर्स जो कि अराउंड 11-12 ईयर्स ओल्ड और उससे छोटे पढ़ पाए तो और भी अच्छा. तो लैंग्वेज हमने ऐसी रखनी थी और प्लस बच्चों की साइकोलॉजी को समझते हुए हमने कहानी लिखनी थी, क्योंकि और एक ऐसा एस्पेक्ट होता है कि बड़े भी बच्चों की लाइफ में उतने इन्वॉल्व होते हैं, तो बड़े भी इस कॉमिक्स को पढ़ें और वो एंटरटेन हो. इट्स नॉट जस्ट समथिंग के सिर्फ इसमें या तो एंटरटेनमेंट ही है या फिर कुछ सीख ही है. हमने इसी तरह का प्लान किया कि कुछ एंटरटेनमेंट भी हो और कुछ सीख भी हो जो कि बड़े और बच्चों दोनों को अपील करे. सो दैट्स वाई ये बहुत ही अच्छा कैरेक्टर साहिल ने बनाया है जो कि एक स्कूल गोइंग गर्ल है और who is shy, doesn't talk to anyone and in the school and gets bullied a lot. Gets bullied and obviously because she is shy it's many children go through this phase in their life. So ये काफ़ी अपीलिंग था और काफ़ी चैलेंजिंग भी था मेरे लिए. और कॉमिक्स अब मार्केट में आ गई है और लोग पढ़ रहे हैं, तो जो काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है इसको. रिस्पांस तो अभी तक अच्छा मिला है और जिन्होंने बच्चों ने भी पढ़ी है उनसे भी बातें हुई हैं, वो सब कह रहे हैं कि उन्हें अच्छी लग रही है कॉमिक्स एंड दे वांट मोर. सो इट्स अ विन फॉर अस. आई थिंक जो प्रोजेक्ट हमने बच्चों को लेके प्लान किया था और वो बच्चों को पसंद आ रहा है, तो उससे ज़्यादा क्या चाहिए. अच्छा, संजय सर से मालूम चला कि इसके सीक्वल पे ऑलरेडी काम शुरू हो गया है, चल रहा है. तो क्या आप इसके गोइंग फॉरवर्ड जो उसकी टीम है उसके उसी का पार्ट है उसके? हाँ जी, अभी तो एडिटिंग और को राइटिंग में मैं साहिल भाई साथ मिलकर लिख रहे हैं एंड नेक्स्ट कॉमिक्स भी ऑलमोस्ट तैयार है. राइटिंग डन, पार्ट डन है और आर्ट भी ऑलमोस्ट बनके तैयार ही है, तो वी कैन एक्सपेक्ट द नेक्स्ट कॉमिक्स इन अ फ्यू मंथ्स.
एंड बिकॉज इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ थिंग्स, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा, बट ठीक है। फर्स्ट प्रोजेक्ट के हिसाब से और सेकंड कॉमिक्स के हिसाब से आई थिंक चहल पहल का दूसरा कॉमिक्स भी लोगों को पसंद आना चाहिए, जैसा हमने ट्राई किया है। एंड वो तो जब तक रीडर्स के हाथ में जाएगा तो ही पता चलेगा। और एग्जैक्टली प्लान्स तो मुझे नहीं पता, बिकॉज आई डील विद इंडिविजुअल कॉमिक्स, सो आई विल गो विद द एवरी कॉमिक्स दैट आई गेट टू वर्क ऑन, एंड इट्स अ गुड चांस टू मीट एवरीवन, नो एवरीवन एंड वर्क समथिंग आउट। डॉक्टर साहब, आप एक पब्लिश ऑथर भी हैं, तो आपके अंदर एक कहानीकार तो ऑलरेडी है ही, तो आप ऐसा क्यों नहीं करते कि कुछ मतलब पायलट पे कुछ काम करके अपने अंदर के अपने राइटर के तौर पर भी उभरें, कॉमिक्स इंडस्ट्री में भी कंट्रीब्यूट करें? नई कहानियों की ज़रूरत है हमें, नई इंटरेस्टिंग कहानियों की। अभी तो ऐसा कुछ अलग से कॉमिक्स लिखने का प्लान तो नहीं है, कुछ हम कर रहे हैं। हमारा जो वेब कॉमिक्स वाला पोर्टल है nomadcomics.in, उस पर हमने कुछ वेब कॉमिक्स डाली हैं, कुछ और आएंगी, बट बिकॉज राइटिंग एक एक्सक्लूसिव वर्क है एंड राइटिंग अ कॉमिक्स इन्वॉल्व सो मेनी पीपल, तो वो थोड़ा टाइम कंस्ट्रेंट के कारण अभी तो कुछ नया प्रोजेक्ट राइटिंग में नहीं कर रहे हैं, बट साहिल के साथ ये वाला प्रोजेक्ट ही अच्छा टाइम टेकिंग है। तो लेट्स सी, अगर कुछ अच्छी कहानी दिमाग में आती है, कोई अच्छे आर्टिस्ट मिलते हैं, कोई किसी से बात होती है, कॉमिक कॉन जैसी जगह पे लोग मिलते हैं जिनसे बात होती है, तो अगर कुछ निकल के आता है तो विल सी, आगे अगर मौका मिलता है तो क्यों नहीं लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। So hello friends, we are here with the creative team of the Spider-Man India issue. So that this series has come up with, it has all of 5 issues. As you can see, the Indian iteration of Spider-Man. It's Pavitra Prabhakar, written by writer Nikesh Shukla ji himself. He resides in UK. He resides in the UK and has come to the Delhi Comic Con only to interact with the fans and all. And we have the artist also, Tadam Gyadu, who has done one of the artists. The first 2 issues have been done by Abhishek Malsuni, and the rest of the 3 are done by Tadam Gyadu. So Nikesh, my 2 questions to you. How was this experience working on this project? It was the greatest honor of my life, getting to work on a Spider-Man comic, on Spider-Man India, which was one of my favorite comics when it first dropped, and to also try and do a classic Spider-Man, friendly neighborhood Spider-Man storyline with Pavitra. Okay, so in nutshell, what research work did you do to detail out this character, to make him more Indianized, more different from the how the westernized Spider-Man have been so far? Well, it was more about thinking about what makes Spider-Man an enduring character and why I resonate with Spider-Man, because ultimately I'm a novelist. I've written loads for teenagers and for adults, and I was bringing my voice to it. And when I think about what it is about the character of Peter Parker or Pavitra Prabhakar or Miles Morales that really resonates with me, is this idea of a teenager who's trying to do some good in the world, who's constantly racked by shame and guilt, and everything they do always goes wrong and they always blame themselves. And I think that's such a universal teenage feeling, and that I really wanted to honour that, because that's why I loved these characters growing up. And then when I was thinking about putting that in India, it became about what does that universal story in this setting, in a friendly neighborhood style setting, what does that look like? And so it's very much about marrying the universal and the specific. Lovely. So my last question, how did this project come about? Shout out to Jamie McKelvey, who saw a tweet of mine where I said I wanted to write a Spider-Man comic, and he put me in touch with Nick Lowe at Marvel, and I pitched him a couple of ideas, and this was the one that he really liked. Okay. So and how was this working equation, working with the Indian counterpart, your fellow, both of you have Indian origin in common. So how was the experience like? It was amazing. What I loved about working with Tadam and working with Abhishek as well was they really got what I was trying to do, and also they were incredibly collaborative. And because I was learning how to write comic books, because I'm used to writing novels and prose normally, they helped fix some awful mistakes. Tadam was really amazing at going, yeah, these fight scenes don't work, dude. This is how it should be, and really fixing my vision of how action set pieces should work. And so he would always come up with his own, interpretation, or how this particular character should look like or something. Well, it's more that
this style of writing is very collaborative and it's very iterative as well, and that's what is really great about working with artists who really feel like they can help you to realize your vision because they understand the core thing that you're trying to do. And then, Tadam, how was your experience working with Nikesh? He was a monster. He was an absolute monster. Well, he was the absolute opposite of what he just said. He was highly collaborative, and he would send his thoughts. And yeah, he's a great writer, and I absolutely love working with him. And I hope we continue doing stuff together. Yes, yeah. Pavitra will be back. And he will be back. Yeah, we've done a new story for Free Comic Book Day in May, which is cool. Yeah. And hopefully we'll hope to see what happens with another mini series. Yeah. So thank you very much. Thanks to both of you, and thanks to Abhishek Malsani bhai also. So this, together all three of you. And can we shout out to Dolly, who did some of the variant covers, and to Niraj Menon, who was our letterer, and to Scott Hanna, our inker, and I'm forgetting Joe Caramagna as well. Oh, sorry, Joe was Brain Scrabble. Joe was our letterer, and Niraj was our colorer. Yeah, amazing team. Thank you so much on behalf of all the Indian fans out there. I would like to thank you for coming up with this series. It is really special. Oh, and Adam Cuba as well for the amazing. Thank you so much. Who else can we interrupt you to thank? Can you take a couple of seconds? Thanks to our parents. How brought you to this world? Thanks to Karan Soni for voicing Pavitra in Across the Spider-Verse. I can keep going. Thank you so much. Thank you for your time. Thanks Sadam. I'll come around. Yeah, thank you. तो दोस्तों अभी हम हैं गार्बेज बिन में, जो फैजल भाई उनके पास हैं, गार्बेज बिन के बूथ पर हैं। सबसे पहले तो फैजल भाई बहुत बहुत मुबारकबाद, आपको बहुत जो ट्रेमेंडस रिस्पांस मिला है पिछले 3 दिनों से, हम सब लोग देख रहे हैं। आप कॉन्स्टेंटली बिजी हैं रिक्वेस्ट पे, मतलब कुछ आर्ट वर्क बना रहे हैं, कॉमिक सेल कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है, और मेरी कोशिश यही रहती है कि जब मैं ये कॉमिक कॉन में जाता हूँ तो वहाँ पे लोग खर्चा करके आ रहे हैं, तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं उनको डायरेक्ट बुक सेल ना करके उनको कुछ बना के दूँ उस पर सबको, और मैं गुड्डू कैरेक्टर और शान वगैरह जो वो बोलते हैं वो बना के देता हूँ, इसलिए मुझे ज़्यादा टाइम लगता है, मतलब मेरी ज़्यादा मेमोरीज लेके लौटते हैं अपने। हाँ, मुझे अच्छा लगता है कि उनको कुछ पर्सनलाइज चीज़ मिल रही है, तो इसलिए मेरी मेहनत थोड़ी ज़्यादा दिखती है। बिल्कुल। और आपकी जो कॉमिक सेंटर के साथ अभी जो पार्टनरशिप हुई है, ये जो नीलेश भाई के साथ, इसका विचार कैसे है और कैसा रहा है पार्टनरशिप का? उसमें प्रॉब्लम मेरे साथ ये आ रही थी शुरू में कि मैं सब कुछ मैं देख रहा था, प्रिंटिंग भी देख रहा था, पहले कॉमिक बुक बनाना, डिज़ाइन करना, कलरिंग सब कंप्लीट करके फिर प्रिंटिंग देखना, उसकी प्रिंटिंग होके आएगी, फिर उसके बाद उसमें आपको डिलीवर करना पार्सल बना के, वो बहुत टाइम ले रहा था मेरा, मैं अकेला ही कर रहा था वो सारा। तो फिर मैंने नीलेश भाई से बात की कि मैं इसका कॉमिक बना के आपको दे दूंगा, प्रिंटिंग और ये सारा आप देखो, तो उस वजह से फिर मैंने नीलेश भाई के साथ टाइप किया, तो मेरा आधा टाइम बच रहा है अभी, तो उसको मैं कॉमिक बनाने में ही लगा रहा हूँ। तो फैजल भाई, इस कॉमिक कॉन में जो नए टाइटल्स आप लेके आए हैं जो सेल कर रहे हैं पिछले 2-3 दिन से, वो आप दिखा देंगे एक बार ऑडियंस को? हाँ, इससे पहले हमारी 5 कॉमिक्स आ चुकी हैं, जिसका हमने वो कॉमिक बुक सेट बनाया था, उसके अंदर 1 से लेके 5 तक कॉमिक थी। उसके बाद ये 6ठी कॉमिक आई है हमारी, इसमें मम्मी का ब्यूटी पार्लर है, ये नंबर 6 है, और उसके बाद हमारी 7वीं कॉमिक आई है जो हमने कॉमिक अड्डा के साथ पब्लिश की है, गुड्डू और सबसे बड़ा धमाका। और इसके अलावा हमने एक कॉमिक के जो यूट्यूब पे कॉमेडियन हैं गौरव गेरा, और काफ़ी मूवीज़ में भी आते हैं, काफ़ी उनका फैन फॉलोइंग अच्छी है बहुत, उनके साथ ये उनका कैरेक्टर छुटकी, हाँ जी, तो उसका हमने ये एक कॉमिक बनाया है जिसको वाई, हाँ, शॉपकीपर वाला, तो ये कॉमिक अड्डा के साथ मिलकर पब्लिश किया है। तो ये क्या रोल है उन्होंने, स्टोरी उनकी? हाँ, नहीं, कंसेप्ट उनका था, और वाही जी ने, तरुण कुमार वाही जो हैं जिन्होंने डोगा लिखा है, हाँ, उसको स्टोरी लिखी है, और दामिन सर ने इसको बनाया है। तो ये हमारी 3 नई कॉमिक्स हैं यहाँ पर। तो दोस्तों, अगर आप किसी रीजन से कॉमिक कॉन नहीं आ पाए हैं तो आप इनको कॉमिक सेंटर से ले सकते हैं। बिल्कुल, कॉमिक अड्डा पे आप अपनी कॉपीज ऑर्डर करिए जी। और फैजल भाई के लिए अगर कोई इंडिविजुअल आर्ट की इंटरेस्ट है तो वो भी आप उनको रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। थैंक यू फैजल भाई, थैंक्स फॉर योर टाइम। ओके, थैंक यू।
So friends, right now we are here at the booth of Sauminas Patel. He's a great artist. I mean, I will not just go on and talking about it. Let's go and talk to him straight away. Hello sir, how are you? Hi, I'm fine. My name is Saumin Suresh Patel. Yeah. I'm a comic book artist, and that is what I enjoy working on the most. And besides that, I also work for a lot of feature films for their pre-production requirements. Okay. Sir, for all the guys out there who are uninitiated, who don't know much about your body of work, could you please quickly tell us, the key highlights of your work in the comics industry first and then otherwise? So in the comic industry, I had worked on a comic called G-Man for Parle G, and that was my first kind of a comic book, conventional comic book in India on a mass level. And even though that is something I had done 15 years back, I still get to meet a lot of fans who come and ask ke ye book published hai kya, because they have read it like long time back, and they want to read it. Uske baad 2011-12 mein I had worked on a comic for the movie Agent Vinod, which was also published by Westland at that point of time. After that, I and Alok, we had worked on a motion comic kind of a thing for Bajirao Mastani, which is called Blazing Bajirao, and it is still available to watch on YouTube. And besides that, there are many other projects. You have done all the issues of Indusverse? No, I worked on a stunt which Alok has written and I have drawn for Indusverse, and Indusverse is a company that we have started where Anurag Kumar from TVF, Alok and me are like the core team and partners, and our intent from Indusverse is to create contemporary Indian superheroes stories which are from current times and talk about current issues. Okay, and you have also done the first 3 issues of Aghori. I have worked on the first 3. Like? So my experience of working on Aghori was really amazing, because I do love supernatural and paranormal kind of work, and the way Ram had written it, it had a lot of these moments which I really enjoyed drawing, and so I wish I had finished the entire story up, because of my other work I couldn't finish the work on time, and that is something I do regret. But it was a amazing project to work on, because I love Hellboy. He is my favorite character, and Aghori as a story was very much in that fantasy supernatural kind of a zone. So I really enjoyed working on that story. Okay, great. So sir, we follow your Instagram channel a lot, and as you can see here also, I mean, it's all surrounded here, the your artwork of inspired by all the deities. So it seems that all these Indian gods and goddesses, they have a lot of influence on your artwork. Correct. Yeah, can you tell us something about that? I think all our mythology is a timeless concept, basically, and even after 100 years there will be people talking about it, interpreting it in many different mediums. So as a comic book artist, I love anime, manga and a lot of other stuff, and I also love our mythology. So I just wanted to combine those influences and present my take to the current audience, because the current audience which is consuming some of the modern kind of media, I wanted our gods they can connect with, and at the same time I also wanted to create imagery which our parents also can like. So that was the intent, and that has been the intent behind these series of images that I've basically done. Audience of all ages can relate to your work. Correct. That's how you're doing it. Okay. So can you share any current projects that you're part of? So currently I am doing some work for Pushpa second part, as well as Stree ka second part, and some bits for Ramayan which is getting made. Okay. So Ramayan is also these are all feature films, so they'll come out when they come out, but there is a lot of pre-production work which happens much before in the planning stage. So I'm working on these projects. So just one, parting shot from your side. One last word for all the comic fans out there. Anything that you want to say to them? So I would suggest that if you are reading comics from outside, then try and read few comics from India also. There is a lot of work happening currently by many independent publishers, including us, Indusverse. We are also going to be publishing our second line of books
books, where they will be introducing few new projects, and we'll be working on the second part of our book called Stunt. So stay tuned and do keep a tab on all the work that all various Indian publishers are doing. With your encouragement and your support, I think we'll be able to really do some groundbreaking stuff. Yeah. Thank you so much, sir. Thanks for your time. Thank you. Thank you. Thank you. As you can see, we are here at the booth of Meta DC Comics, and just have a quick look at the titles that are here on the display and for sale. The Delhi Comic Con is coming to an end today. It may come to an end today, but then if you are looking for all these titles, I think you should try these ones, because these have been written in a very quirky way. Artwork is different, storyline is different, and all those people who have been who have a limited exposure so far only to the Raj Comics universe, they should venture out and look for other titles also. So to know more about this comic books, let's let's hear out things straight from the horse's mouth. Let's go and meet Akshay, who's the face of this Meta DC Comics. Hi Akshay, how are you? I'm really good, man. Thanks for doing this. Okay, so could you please just take us through Meta DC Comics? Okay, so Meta DC started off as just a creator project, and I love to write stories, so we started Ground Zero, which is an anthology. The idea was we made many different comics with different writers, different artists, so that all of us had a published book. But at the early Comic Cons in Delhi Heart, people liked it, so we made a second one, then we made a third one, fourth one, and people like titles like Holy Hell, which is our most popular comic, and in fact has got multiple awards for writing and artwork from Comic Con India. And that spun out of this. We made Super Soldiers. There's a few others, unfortunately I can't show you because they sold out, which I'm happy about personally. Yeah. But we have all kinds of comics here. So how would you appeal to the uninitiated people who haven't read any of these titles yet? Why should they come to you? So I can be honest, if you want something that's not superhero comics and not mythology, then this is the place for you, because we're trying to make comics that come in from the Indian culture, draw from it like us, our experiences. So the narrative is basically from everyday life situation. Some of them are, and some of them are just like the cultural things, the jokes, the ideas are what we know, which may not make sense to someone who's not from India, but it's not the same old superheroes, the same old mythology. You want to have some fun, do something different. So we have comedy, adventure, sci-fi. We try to cater to people who have wider range of interest. So is the entire creative team of Meta DC Comics, are they all Indian? Oh yeah, everybody is Indian. Okay. But we have had 1 or 2 collaborations with people from outside India. We worked with someone from Spain who actually works for heavy metal, and he collaborated with us on that one. Great artwork. I mean, he's really good. And manga, one of the artists who worked on our manga with us lives in the US, and we're also collaborating on a new project with people from different countries. But the idea is creators are all here, and they're all over India. And actually, we're not even a studio. We all have full-time jobs, but we do this because we love telling stories. Okay. So for all the comic fans out there, what all they should expect? I mean, people who have been following your comics, so what all they should expect going forward next year maybe? For anybody who's been following us, you definitely get more of the same, because we know you love this stuff. For anybody who hasn't been following us, man, whatever you like, I guarantee you, we've got some version of that. Okay, fine. And for people who want to try this new stuff, try your new titles and all, so how can they buy your comics? How can they reach you? We're on pretty much every channel of social media. We have a website. Just reach out to us directly, and we will arrange and ship it to you, straight to you from us. There's no middleman. There's just us and the outside. Okay. And you can take a look. We're on Facebook. We're on Twitter. We're on Instagram. You can find us anywhere. Okay. This is really nice. So thank you very much for giving us your time. Yeah, thank you. All the best for all your future titles. And may you guys go places. Thanks. Thank you. Thank you guys. Thanks. Yeah.
दोस्तों हमने कुछ क्रिएटर से बात करी और भिन्न भिन्न सदस्य थे जो कॉमिक्स इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। अब हमारा फैंस इंटरेक्शन वाला सेक्शन भी एक कवर करना है हमें। सोशल मीडिया के माध्यम से अगर आप इन कॉमिक्स जो वेरियस कॉमिक्स ग्रुप्स हैं उनसे जुड़े हुए हैं तो कुछ नाम आपको काफ़ी फेमिलियर साउंड करेंगे। तो इंट्रोडक्शन के दौर में शुरू कर रहा हूँ। तो आई एम नॉट वन ऑफ एनीवन और मैं खुद से इंट्रोड्यूस नहीं करूँगा। आई जस्ट पास ऑन द माइक एंड आस्क द कैमरा पर्सन टू मूव अराउंड एंड हेल्प देम स्पॉट दोस पीपल। फिर वो अपना इंट्रोडक्शन खुद ही देंगे। ठीक है गाइस, तो कम विद मी। Just hold it and please, all yours. Introduce yourself and how has this experience been to you? Okay, so this is my first Comic Con and I'm really excited. I'm just your name and your city first. Okay, so I'm from Bangalore. It's pretty far. इन लोगों की गाली के कारण मैं जितने पैसे हो सके खर्च करके आ गया. And I'm quite. इसका नाम अभिजीत मित्रा है. I'm pretty much enjoying myself. Okay. और हाँ, यहाँ पर मैं Facebook में जीतन के नाम से हूँ और यहाँ पर मैं रियली एंजॉय कर रहा हूँ। मैं बहुत सारे क्रिएटिव से मिला हूँ, कुछ पब्लिशर से मिला हूँ। अभी राज कॉमिक्स स्टेज पे गए थे, मैं उनके साथ भी मिला और उनके वीडियोस भी देखे एंड आई एम लाइक रियली थ्रिल्ड। देखते हैं और क्या क्या है बकेट में। थैंक यू। हेलो, माई सेल्फ फनादी अभिलाष, a comic book fan from childhood and now also co-founder of Chitragatha Comics. So it was a great experience visiting Comic Con. I am visiting Comic Con since last year, Delhi edition, Mumbai edition, and as usual, it was very good meeting the creatives, publishers, fans, and everybody over here. Thank you. मैं अरबाब उस्मानी और मैं कॉमिक कॉन में आया हूँ। मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। अभी फ़िलहाल फैज़ल ने और आलोक ने अपना नया कॉमिक बुक लॉन्च किया है और राज कॉमिक में संजय गुप्ता का ट्रेलर भी लॉन्च हुआ जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लगा। और मैं भी आपकी तरह एक कॉमिक फैन हूँ। कॉमिक कॉन में आया हुआ हूँ और मज़े ले रहे हैं। Myself Mayank Sharma. I am from Gurgaon. This is my second time coming to Comic Con. I'm basically here for all the Indian publishers, DC, Marvel, काफ़ी कुछ है, काफ़ी कुछ खरीद भी लिया है, बाकी सब गाड़ी में और अभी I'm still searching for more 2Ds and all. Hello everyone, my name is Kapil Jain. I'm from Noida. आज कॉमिक कॉन आके बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर काफ़ी अलग अलग किस्म के स्टॉल लगे हुए हैं, कॉमिक्स के भी, मांगा आर्ट्स के भी, काफ़ी एक्शन फिगर्स भी हैं। अभी रिसेंटली राज कॉमिक्स की लॉन्चिंग भी देखी, बहुत अच्छा लगा एंड आई एम रियली एंजॉइंग। थैंक्स अ लॉट। माय नेम इज कृष्ण रंजन and this is my first time attending any comic book convention in India and abroad, and I like the buzz of it and I am hopeful that this will continue further. I am Harshita, I am from Meratoni and this is my first time in Comic Con and I am enjoying a lot. The food is great and yeah, you need a whole day for exploring Comic Con, but it was overall it is great. हेलो, मैं देवेंद्र कपठाल उत्तराखंड से आया हूँ। फर्स्ट टाइम यहाँ आया हूँ, देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कि कैसे लोग इतने कॉमिक्स ले रहे हैं। 20 प्रकार के यहाँ नए स्टॉल दिख रहे हैं, नए कॉमिक ब्रांड दिख रहे हैं, देख के बहुत अच्छा लग रहा है। हेलो दोस्तों, आज दिन में कुछ टाइम पहले हमने देखा स्टेज पे अनाउंस किया गया राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता की तरफ से द अलायंस करके एक शॉर्ट फिल्म का ट्रेलर प्रोमो उन्होंने वहाँ पे लॉन्च किया। तो वहाँ पर द अलायंस में सुपर कमांडो ध्रुव और डोगा को साथ आते हुए दिखाया गया है। तो सुपर कमांडो ध्रुव का जो रोल प्ले कर रहे हैं शुभम माटा हमारे सामने है, उनसे हम जल्दी से क्विकली बातचीत कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चन। शुभम हाय, वेलकम टू द शो। थैंक यू। और कॉमिक्स एनिमल के जो मतलब हमसे जो जुड़े हुए लोग हैं, हमारे फ्रेटर्निटी के लोग हैं, वो जानना चाहेंगे कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा?
मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही सुंदर था। मतलब अभी इससे पहले मुझे राज कॉमिक्स के बारे में और SCD के कैरेक्टर्स के बारे में पता नहीं था, बट जब मुझे रोल ऑफर हुआ फिर मैंने इसके बारे में और पढ़ा, क्योंकि आई थिंक जो हमारी जनरेशन थी उससे पहले ये बहुत फेमस था। जैसे कि यहाँ पे आज मुझे बहुत सारे लोग मिले जो मतलब मुझे इतना प्यार उन्होंने दिया, जबकि वो मुझे फर्स्ट टाइम मिले, लेकिन उन्होंने ध्रुव को पहली बार देखा इन रियल। अभी वो मुझे कॉस्ट्यूम में देखते तो शायद और ज़्यादा एक्साइटेड होते, बट ड्यू टू मतलब आज मैं बॉम्बे से आज ही लैंड हुआ सुबह, तो मैं लेट हो गया आने में, तो मैं कॉस्ट्यूम में आ नहीं पाया। बट फिर भी मतलब लोगों का जो प्यार मिला, उसी प्यार की वजह से आई थिंक नेक्स्ट जो हम लोग करने वाले हैं उसमें मैं और ज़्यादा एक्साइटेड होकर और ज़्यादा मेहनत करूँगा। बट इसमें भी हम लोगों ने काफ़ी मेहनत करी है, बहुत प्यार से बनाया है, और आप लोग भी ज़रूर देखिएगा। जनवरी एंड में ये रिलीज़ होगी अलायंस के नाम से, द अलायंस के नाम से। और इसमें सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, और भी राज कॉमिक्स से बहुत अच्छे कैरेक्टर्स हैं, डोगा, तिरंगा और एक दो और हैं जो आपको देखने में बहुत मजा आएगा। आपने सुपर कमांडो ध्रुव के रोल को प्ले करने के लिए कोई स्पेशल मतलब कुछ होमवर्क वगैरह किया? हाँ जी, मैंने बिल्कुल होमवर्क किया था। पहले तो उसके बारे में थोड़ा जाना कि वो कैसा है, क्योंकि इसको हमने एग्जैक्टली कॉमिक जैसा नहीं रखा, थोड़ा कॉमिक और थोड़ा सा नॉन फिक्शनल भी रखा है हमने, इसको अपने तरीके से भी रखा है, थोड़ा उसमें मस्ती भी डाली है, मौज मस्ती भी डाली है। तो और दूसरी बात, हाँ मैंने जैसे मैं पहले स्टंट्स वगैरह उतने नहीं करता था, लेकिन ध्रुव बहुत स्टंट्स करता है, बहुत सारी फाइट्स करता है, तो एक्रोबैटिक है। तो मैंने मार्शल आर्ट सीखा 2 महीने से पहले, जो मेरा टाइम था, जितना टाइम था उसमें मैंने अपना पूरा 100% दिया जितना सीख सकता था। ओके। और आपके साथी कलाकार इसमें डोगा का भी रोल प्ले करने वाले वो थे यहाँ पे, या मैंने मिस आउट कर दिया? नहीं, वो आज यहाँ पे आ नहीं पाए किसी वजह से, वरना वो भी डेफिनेटली आते, उनका एक और शूट था तो इसलिए आज वो वहाँ बिजी थे। आपकी अनुपम सर से मुलाकात हुई होगी, आई एम श्योर। मैं अनुपम सर से मिलने का तो अभी मुझे सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन अभी मैं संजय सर से ही मिला हूँ, और उन्होंने ही मुझे बताया। इनफैक्ट जो हमारे डायरेक्टर है विक्की सर, उन्होंने, सौरभ जी जो राइटर है इस मूवी के, तो सब लोगों ने मुझे थोड़ा थोड़ा बताया, और अनुपम जी के बारे में भी मुझे बहुत बातें उन्होंने बताई, लेकिन अभी उनसे पर्सनली मिलने का मौका नहीं मिला मुझे। ठीक है। अच्छा, अब बिफोर वी जस्ट एंड दिस पार्ट, आप क्विकली बता दीजिए कि किन विच ऑल प्लेटफॉर्म से मतलब हम लोग इसको देख सकते हैं? अभी फिलहाल ये राज कॉमिक्स के यूट्यूब चैनल पे आएगा, जो आई थिंक अभी अवेलेबल है ही, राज कॉमिक्स का जो यूट्यूब चैनल है। तो मोस्टली अभी टीजर 5-6 दिन में, 1 हफ्ते में रिलीज हो जाएगा, और मूवी नेक्स्ट मंथ रिलीज होगी। सो दोस्तों, वी हैव नाउ कम टू द फैग एंड ऑफ दिस कॉमिक कॉन। एकदम दिन के आखिर में पहुंच गए हैं, मतलब लाइट्स आर गोइंग सून टू बी ऑफ। तो उससे पहले हम बात कर रहे हैं, हमने राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता की क्रिएटिव टीम से नरेश कुमार सर को और विनोद सर को यहाँ पे स्पॉट कर लिया है। तो क्विकली एक वर्ड हो जाए सर, सबसे पहले आप बता दीजिए, ये शुद्धिकरण श्रृंखला जो चल रही है मीडिया की, वो दर्शकों को जानने से कब तक कंप्लीट हो जाएगी? उसमें काम चल रहा है, क्या प्रोग्रेस है? मेरी तरफ से लगभग खत्म ही हो चुकी है। कुछ पेज बचते हैं, 10-12 पेज बचते हैं, तो मेरे ख्याल करंटली कौन से पार्ट का आर्टवर्क चल रहा है? मेरा लास्ट पार्ट है, 8वां पार्ट है। तो बाकी उससे पहले की सारे पार्ट्स का आर्टवर्क पूरा कर चुके हैं? मैं पूरा कर चुका हूँ। आप इंकिंग के लिए मतलब ड्यू है? सब कुछ हो चुका है इस पर। ठीक है, सिर्फ प्रिंट होना बाकी है। संजय जी की तरफ से शायद कुछ देर हो रही होगी, लेकिन लास्ट पार्ट मेरा लगभग इस महीने खत्म कर दूंगा मैं। मेरी तरफ से आर्ट खत्म हो जाएगा। बाकी तो जो कॉमिक्स फैन काफी टाइम से मतलब पेशेंटली वेट कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप? कुछ कह दीजिए। थोड़ा इंतजार और सही। ज़्यादा इंतजार तो पब्लिशर से आप शिकायत कर सकते हो। मैं तो अपना इस मंथ शायद मैं ख़त्म कर दूंगा अपनी तरफ से, और जो भी आपको वेट करना पड़ा, या अच्छा या बुरा लगा हो तो आप जानते हो। तो मेरी कोशिश है कि अच्छे से अच्छा निकल कर आए, और जो लास्ट पार्ट है, और जितना शुरू में आपको हो सकता है शिकायत हो, लेकिन एंड होते होते शिकायत खत्म हो जाएंगी सारी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच। विनोद सर, आप अगर क्विकली बताना चाहें, जो भी करंट प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं, क्या कुछ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं तो आने वाले दिनों में? करंट में तो अभी हो सीरीज का एक पार्ट मैंने कंप्लीट किया है, और एक अल्फा कॉमिक के नाम से संजय जी निकाल रहे हैं। अच्छा। तो उसकी लेटेस्ट एक चल रही है मेरे पास, बावर्ची नाम से एक सीरीज, अभी वो आएगा, जल्दी आएगा वो। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। संजय गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अलायंस का जो टीजर लॉन्च हुआ उसके बारे में कुछ बताइए। टीजर लॉन्च किया है हमने, और बहुत जल्दी मूवी हम शूट कर चुके हैं पूरी, और अभी एडिटिंग चल रही है, इसकी VFX चल रहा है, और हमारी कोशिश है ये जल्दी से जल्दी हम इसको लॉन्च कर लें।
हैं मूवी को। और इसके अलावा बताइए क्या पूछ। सर मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे ऑडियंस ना ये जब वेब सीरीज आएगी कितने पार्ट्स में इनिशियली सोची गई है? इनिशियली एक्चुअली ये सोची गई थी 3 पार्ट्स के अंदर, और हो सकता है कि ये 4 पार्ट तक जाए। अच्छा। हाँ। और सर कितने मिनट से होंगे पार्ट, हर पार्ट? ये आधे घंटे के आसपास के होंगे। हो सकता है कोई 28 मिनट का हो, तो हो सकता है कोई 40 मिनट का हो। और सर ये जो पार्ट्स हैं मतलब जो भी कॉमिक फैंस हैं इसको किन किन प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं? अभी वो हमने कुछ करा नहीं है कि किस प्लेटफॉर्म पे हम लेके जाएंगे, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहता हूँ कि जैसे जैसे आप मूवी को देखेंगे और इतने एक्साइटमेंट है इसमें, इतने सरप्राइजेज हैं और इतने सस्पेंस है इस कहानी के अंदर कि मज़ा आ जाएगा। मतलब जो राज कॉमिक्स फैन है वो तो उसके लिए बिल्कुल क्रेजी हो जाएगा, दीवाना हो जाएगा। तो जो इसके लेखक हैं सौरभ शर्मा जी और डायरेक्टर हमारे विकी कौल जी, तो इन लोगों ने बेहतरीन कहानी जो है ये बनाई है पूरी की पूरी, और आप इसमें बहुत सारे सरप्राइज देखने वाले हैं। चलिए बहुत बढ़िया सर, हम सभी को काफ़ी मतलब एक्साइटमेंट है इस बात को लेकर। आज टीज़र भी हमने देखा, काफ़ी एक्साइटिंग लग रहा था। वेट नहीं हो रहा बस, मतलब टीज़र एक्चुअली वो दिन के समय दिखाया गया, तो पर्दे पे जो डार्क सीन्स थे, रात के सीन थे, वो ठीक से दिखे नहीं है। और जब ये हम अपने लॉन्च करेंगे इस टीज़र को ऑनलाइन, तब आप ज़रूर देखिएगा। बेहतरीन टीज़र बन के आया है, और उसके लिए मैं विकी कौल और हमारी पूरी टीम को बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। तो दोस्तों आप सभी से निवेदन है एज अ फैन, अगर आप जब कभी मतलब आने वाले वीक में, बिकॉज आज दिल्ली कॉमिक कॉन का लास्ट डे है, आने वाले वीक में ये एयर हो जाएगा राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता के यूट्यूब चैनल पर। सो आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, फर्स्ट इंप्रेशन आपको कैसे लग रहे हैं, और किसी भी क्रिएटिव टीम के लिए इससे ज़्यादा इंकरेजमेंट की बात नहीं हो सकती है। सो काफ़ी वो हौसला देगा। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ द दिल्ली कॉमिक कॉन। आज डे 3 था, और जैसे कि आप देख रहे हैं मतलब माहौल किस तरह से, मतलब इट्स अ फैग एंड ऑफ द इवेंट। पीपल आर इधर मूविंग आउट ऑफ द इवेंट वेन्यू और आर मिक्सिंग अप विद द क्रिएटिव्स, जो भी उनके फेवरेट पब्लिशर्स, ऑथर, आर्टिस्ट लोग हैं, उन सबसे वो मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, अपने फैन मोमेंट्स को कैप्चर कर रहे हैं। बट आज के लिए कॉमिक्स एनिमल की तरफ से सिर्फ इतना ही। ये जो छोटी सी जर्नी हमने शुरू करी थी, मैं पिछले 2 दिन से यहाँ पर हूँ, तो जितना कुछ पॉसिबल हो पाया मैंने कैप्चर करने की कोशिश करी। जो लोग सोशल मीडिया पर कॉमिक्स ग्रुप्स, जो भी डिफरेंट टाइप के कॉमिक ग्रुप्स हैं, उनमें जुड़े हुए हैं, और जो अनफॉर्चुनेटली दिल्ली वाले इस इवेंट को मिस कर गए हैं, वो इस व्लॉग के माध्यम से थोड़ा सा वो अगर फील ले पाएँ कैसा माहौल था, क्या लोग थे, क्या क्रिएटिव थे, एंड व्हाट ऑल वर हियर ऑन डिस्प्ले, अगर उनको थोड़ा सा वो फील मिल पाए तो आई थिंक माय एफर्ट्स विल बी रियली वर्थवाइल। सो बस दोस्तों, देयर इज ऑलवेज नेक्स्ट टाइम। जो लोग मिस आउट कर गए दिल्ली इवेंट में, आपको ये बता दूं कि इस साल ये 3 नहीं 5 शहरों में हो रहा है। बेंगलोर में हो चुका है, आज ये दिल्ली में ख़त्म हो रहा है, नेक्स्ट इज हैदराबाद, मुंबई एंड देन चेन्नई। सो अगर पॉसिबल है तो आप उन कॉमिक कॉन वाले इवेंट्स में, उन लेग्स को पार्टिसिपेट करें, उन इवेंट्स में जाएं, शिरकत करें, और नहीं तो फिर मैं कोशिश करूँगा कि मैं मुंबई वाले कॉमिक कॉन के लिए ट्रैवल करूँ। बट तब तक के लिए मतलब नो प्रॉमिसेस, अगर हो पाए तो अच्छी बात है। फिलहाल मैं आपसे विदा लेता हूँ, जल्दी मिलूँगा आपको किसी और एपिसोड में, किसी भी और मतलब क्रिएटिव के साथ, किसी पब्लिशर के साथ, कोई भी हमारा मेहमान हो सकता है। तब तक के लिए गुड बाय फॉर नाउ।